गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्णलेखिकी का जो चैप्टर चल रहा है क्रोमेटोग्राफी, उसमें हम अलग अलग तरह की क्रोमेटोग्राफी का अध्ययन करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी जो पदार्थों को अलग करने पहचानने में काम में ली जाती है वो कितनी तरह की है और उनका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। इस क्रम में हमने कल टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को देखा था। आज हम देखते हैं HPLC। HPLC हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HPLC हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, उच्च दाब द्रव वर्णलेखिकी। राइट। ये अगर इसको प्रायोगिक रूप से देखें तो पूरा प्रोसेस हमको समझ में आ जाता है। ये यहाँ पर हमारे पास में निक्षालक द्रव है जो जनरली पानी भी हो सकता है। ये यहाँ से हाई प्रेशर ये डेवलप करेगा और हाई प्रेशर की वजह से ये यहाँ इसके अंदर इंटर करेगा। ये हमारा कॉलम है, इसके अंदर हम रेजिन्स वगैरह जो भी एड्जॉर्बेंट है, अवशोषक हैं, उनको हम यहाँ पर रखेंगे जो कि उस पदार्थ को अवशोषित करेगा। और यहाँ से द्रव को अंदर इंसर्ट करने के लिए ये हमारे पास में इंजेक्शन रूप दिया हुआ है। राइट। तो जो चीज़ यहाँ पर रुक जाएगी और बाकी यहाँ पर इसमें ये अपशिष्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और अब पदार्थ को अलग करने के साथ में यहाँ पर इसका साइंटिफिक मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है इंस्ट्रूमेंट का। तो ये यहाँ पर इसको ग्राफ के रूप में एनालाइज कर देगी। चार्ट भी हो सकता है, रिकॉर्डर भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो यह जो भी पदार्थ यहाँ पर होंगे उतने यहाँ पर ये पीक अपने पास में आ जाएंगे और ये पीक अपने को यहाँ पर पहचानने के काम में लिए जाते हैं। ये इसका एक्सपेरिमेंटेशन है। अब यह बिल्कुल मिनिमम जो माइन्यूट क्वांटिटी में नैनोग्राम के स्तर के ऊपर भी कोई अशुद्धि इसके अंदर है, कोई टॉक्सिक लेवल है, तो उनको पहचानने के यहाँ पर काम में आता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि एक हमारे पास में ये ताज़ा एस्प्रिन है, जो करंट एस्प्रिन जो आज मार्केट में मिल रही है, और ये है एक्सपायर्ड, पुरानी। अब इन दोनों में कितनी अशुद्धि है, इनको कैसे पहचाना जाए, तो इनका HPLC, ये HPLC इज़ वेरी सेंसिटिव और बहुत सूक्ष्म चीज़ को भी पकड़ने के लिए काम में ली जाती है। फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ वगैरह जिसमें ये जो चीज़ें हैं पॉइज़न और ये सब पहचाने जाते हैं, वो उसमें ये यूज़ में ली जाती है। तो ये दोनों ग्राफ बता रहे हैं हमको कि ये जो है उसका एक ही पीक है हमारे पास में, लेकिन यहाँ पर एक ये नया पीक और जनरेट हुआ है। ये पीक बताता है कि शुद्ध और अशुद्ध में कुछ इम्प्योरिटी इसके साथ में मिली हुई है। राइट। तो ये HPLC का उपयोग है कि इसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। क्रोमेटोग्राम ये जो है आपके पास में, इसका नाम है क्रोमेटोग्राम, और अगर ग्राफ के रूप में तो ये कहलाएगा क्रोमेटोग्राफ। राइट। और इसी टेक्निक को जो जितने भी अनाज है उसके अंदर फंगस पैदा हो जाती है और मार्केट में जो बिकता है, तो कैसे पता किया जाए कि ये अनाज पुराना है या नया है, तो उसके अंदर जो फंगस होती है वो होती है एफ्लाटॉक्सिन। और इसको पहचानने के लिए ये जो एल्फाटॉक्सिन होती है, गेहूँ, मक्का, मटर, अन्य अनाजों के अंदर ये बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी के अंदर भी है। तो HPCL के द्वारा हम इसका पता कर सकते हैं। इस टेक्निक के कुछ उपयोग, कुछ पॉजिटिव चीज़ हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। क्या है कि इसमें विश्लेषण करने में
5 से 30 सेकंड में ये पूर्ण हो जाती है। और जो केमिकल ऑर्गेनिक पदार्थ ताप के प्रति अस्थायी हैं, ताप बढ़ाने पर वो जल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापक्रम इसके ऊपर नहीं दिया जाता है HPLC के लिए, तो यह ताप के प्रति जो अस्थायी यौगिक हैं उसके लिए भी ये काम में ली जाती है। जैव द्रवों को सीधे प्रविष्ट किया जा सकता है, जो भी बायोलॉजिकल बैक्टीरियाज वगैरह हैं उन सबको यहाँ पर इसमें दिया जा सकता है। और ज़्यादातर ये इसलिए सक्सेसफुल रहती है कि इसके अंदर जल को भी यूज़ में लिया जा सकता है निक्षालक के रूप में, विलायक के रूप में। तो HPLC जो एपरेटस ये हमने देखा, ये एपरेटस, इसमें स्तंभ के रूप में हम जीपेक्स, ये जो पदार्थ दिए गए हैं यहाँ पर, जीपेक्स, कोरासिल, पेलोसिल, पेलोसॉब, ये सब पदार्थ अपन इनमें काम में ले जा सकते हैं। ठीक है ना। ये पदार्थ पोरस के साथ में होते हैं, जो कि क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल है कि यहाँ पर किसी भी पदार्थ को वह जब स्तंभ में डालेंगे तो एडजॉर्ब करेगा, अधिशोषित करेगा। अधिशोषित के लिए पोरस होने जरूरी है। तो ये सब पदार्थ जो हैं इनके पास में क्या होता है, पोरस होते हैं। ठीक है। और लिक्विड डालने से क्या होता है कि वो उसको जो प्रेस करेगा तो लिक्विड फ्लो करके इस पदार्थ को इजीली ले जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसमें लिक्विड लेना ज़्यादा सुगम रहता है। तो ये पूरा डिटेल है हमारे पास में HPLC के बारे में। थैंक यू।